नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हम लोग कल कहाँ तक किए थे, क्वेश्चन नंबर 43 कर लिए थे। अगर आप लोग नहीं देखे हैं पीछे का क्लास तो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करेंगे और ये हमारा 19 नंबर का पार्ट है। और इस चैप्टर का बात करें जैसे लाभ हानि का, तो ये हमारा चौथा या पाँचवा छठा पार्ट होगा, कोई भी पार्ट। लेकिन हमारा पीछे परसेंटेज अलजेब्रा और रेशियो ख़त्म हो चुका है। रेशियो है ना, हाँ रेशियो ख़त्म हो चुका है। जो भी विद्यार्थी नहीं देखा है जाके देख ले पीछे का क्लास, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आया था 2024 के एग्ज़ाम में, ALP JEE टेक्नीशियन 2024 के एग्ज़ाम में और RPF SI, ठीक है, वो सभी का सॉल्यूशन आप लोगों को हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज मिल रहा है। और एग्ज़ाम फरवरी में होने वाला है, उससे पहले हम पूरा चैप्टर को फिनिश कर देंगे, मतलब जितना भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 से स्टार्ट करते हैं। ये होमवर्क में कल देना भूल गए थे, तो चलिए अब कर लेते हैं। ए ने एक साइकिल 20% के लाभ पर बी को बेची। बी ने सी को इतना परसेंट के लाभ पे सी ने इतना रुपये में खरीदा, तो ABC यहाँ ए कितना में खरीदा, हमें ए पूछा गया है। देखिए सबसे आसान है कि रेशियो पे क्वेश्चन को बना लेंगे। क्या है, ए है, बी है और सी है। बोला है ए ने एक साइकिल बी को 20% के लाभ पर बेची। 20% के लाभ पे बेची, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। इसका मतलब ए के पास अगर कोई चीज़ 5 का था तो 5 का 20% मतलब 1 का लाभ लेके बी को दे दिया 6 में। 1 का लाभ लेगा 5 का चीज़ पे, 1 का लाभ लेके 6 में नहीं बेचेगा, दे दिया बी को। अब बी जो है, बी ने इसे बी जो है सी को कितना पे, 20% के लाभ पे 25% के लाभ पे बेचा। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। इसका मतलब 4 का कोई चीज़ है तो 1 का लाभ लेके कितना में बेचेगा, 5 में। 4 का कोई चीज़ है बी के पास तो 1 का लाभ लेके 5 में बेच देगा, किसके, सी के पास। यहाँ से देखिए इसका ना बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस नहीं है तो हम रेशियो भी नहीं निकाल पाएंगे। चलिए रेशियो बैलेंस करके निकालते हैं। कैसे, इस दोनों को इक्वल करेंगे क्योंकि दोनों तो बी का ही मान है। तो बी का मान में अगर 2 से 12 बन जाएगा, जब वो यहाँ 2 से किए तो यहाँ 3 से करेंगे तो 12 बन जाएगा, इक्वल हो गया। लेकिन जब यहाँ 2 से किए तो यहाँ भी 2 से करेंगे क्योंकि ये दोनों अनुपात में था। और यहाँ 3 से किए तो यहाँ भी 3 से करना पड़ेगा कि ये दोनों अनुपात में। मतलब ए हो गया 10 अनुपात में, बी हो गया 4 12 अनुपात में, बी हो गया 15 अनुपात में। सी बोला है 1500 है, मतलब सी तो यहाँ पे 15 अनुपात में है, जबकि एक्चुअल में इसका जो मान है वो 1500 है। तो कितना गुना है सी, देख सकते हैं 100 गुना है। इसका मतलब सभी 100 गुना होगा। हमसे पूछा किसका है, ए ने इसे कितने में खरीदी थी। ए इसे कितना में खरीदा, 10 अनुपात में। तो 1 अनुपात का मान आ गया यहाँ पे देखिए 100, तो 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1000। मतलब सी जो है वो कितना में खरीदा है, 1000 में खरीदा है। तो 1000 हमारा ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये देखिए ALP Tier 1 मतलब CBT 1 के 26/11/2024 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। इसका दूसरा भी तरीका है, उस तरीका से भी बना सकते हैं, लेकिन हम बोलते हैं नहीं, इसी तरीका पे लोग बनाइए, ज़्यादा सही है। अगर किसी विद्यार्थी को खुजली है नहीं, हमें दूसरा भी तरीका सीखना है तो ठीक है, यहाँ पे हम फटाक से उस तरीका को भी कर देते हैं। देखिए ए के बारे में पूछा है, आसान है। ए जो है कितना में बेच रहा है, 20% के लाभ पे बेच रहा है। मतलब 1/5 होता है, तो मतलब 5 का चीज़ है तो 6 में बेच रहा है। ये हो गया बी का, बी के पास पहुंच गया। बी जो है इसे 25% के लाभ पे बेच रहा है। मतलब अगर कोई चीज़ 4 का है तो 5 में बेच रहा है। तो ये सी का हो गया। अब सी कितना में टोटल, ओवरऑल क्वेश्चन में बोला कि 1500 में खरीद रहा है। तो ए का तो देख जो एक मान निकल जाएगा, 5 से 5 गया, 2 से काटेंगे तो 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2 ये काटेंगे तो हो जाएगा हमारा 500, 3 5 15। तो ए का जो मान आ गया 5 दूना 10, कितना आ गया, 1000 आ गया। ठीक है यहाँ पर, लेकिन ये तरीका ज़्यादा सही है, हमेशा यूज कर सकते हैं। तो हमारा 1100 1000 तो ठीक हो चुका है। तो इस प्रकार से भी आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा सभी तरीका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 45। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, आप बेईमान दुकानदार का क्वेश्चन बहुत सारा आप लोगों को हम पिछले क्लास में करवाए हैं। अगर कोई विद्यार्थी नहीं देखिए, ये भी बेईमान दुकानदार का है, ये भी ALP में ही बेईमान दुकानदार का पूछा गया है, ये भी बेईमान दुकान, मतलब सभी क्वेश्चन बेईमान दुकानदार का पीछे करवाए हैं, जाके देख सकते हैं। फिर अभी यहाँ पे करवाएंगे तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन है, एक बेईमान व्यापारी दावा करता है कि वह सामान को लागत मूल्य पर बेचता है, लेकिन वह 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम का गलत तौल का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। बस दो ही चीज़ लिखना है आप लोगों का, एक शॉपकीपर के बारे में और एक कस्टमर के बारे में। यही चीज़ समझाए हैं आप लोगों को। 1 किलो के बजाय 900 ग्राम दे रहा है, मतलब कस्टमर को तो लग रहा है कि 1 किलो मिलेगा, मतलब 1000 ग्राम मिलेगा, लेकिन शॉपकीपर के घर से जो जा रहा है वो चीज़ 900 का जा रहा है, 900 ग्राम ही जा रहा है। समझिएगा, शॉपकीपर के घर से 900 ग्राम जा रहा है, कस्टमर को लग रहा है कि हमको 1000 ग्राम मतलब 1 किलो मिल रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गया, मतलब 9 का चीज़ 10 में मिल रहा
है कस्टमर को, तो शॉपकीपर को कितना का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है। किस पर, 9 पर, क्योंकि शॉपकीपर के घर में 9 में ही है चीज़। प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, ये हमारा आ गया 1/9 का मतलब 11 सही 1/9%। कितना आ गया, मतलब कितने का लाभ हो रहा है उसको, 11 सही 1/9%। ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी दिक्कत हो पूछिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग को पीछे इससे अच्छा लेवल का करवाए हैं। ये 29/11 के शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, इससे अच्छा क्वेश्चन आप लोग को पीछे करवाए हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, एक दुकानदार ने एक वस्तु इतना रुपये में खरीदी, लगभग उसे 25% का लाभ हुआ, तो लगभग कितने में बेचेगा। 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, अच्छा 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचेगा, मतलब सीपी हमें दे दिया गया है कि 319, अच्छा जो भी दिया है सीपी हमें अनुपात पे देखेंगे। 25% का लाभ लेना है उसको, कितने का, 25% का। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, मतलब अगर कोई चीज़ 4 का है तो बेचेगा कितने में, 1 का लाभ लेके कितना में बेचेगा, 5 में बेचेगा। अब देखिए सीपी इसका हम लोग का कितना है, 4 अनुपात में, जबकि एक्चुअल में कितना दिया हुआ है, 319.6, बस इतना ही लिखते हैं। जब देखेंगे कितना गुना है, 4 सत्ते 28, बट गया 28, 3 3 और 9 39, 4 9 36.4 9 36, मतलब 79.9 आ गया। तो एसपी भी कितना गुना होगा, 79.9 गुना ही रखेंगे। जब 9 से गुना करेंगे, 9 पचे 45 के 5 बाकी 4, 9 पचे 45, 4 49 के 9 बाकी 4, 7 पचे 35, 35 और 4 कितना हो जाएगा, 39। 399.5 इसका हम बोल सकते हैं लगभग क्वेश्चन में पूछा है तो 400, कितना, लगभग 400, मतलब 400 उसका कितना विक्रय मूल्य होगा, कितना उस वस्तु का जो विक्रय मूल्य उसे रखना होगा वो 400 रखना होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में था। तो ऑप्शन बी हमारा 46 का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसको हम अप्रॉक्स वैल्यू पे मान, जैसे क्वेश्चन में था लगभग मान बोला है, इसको 320 मान लेते उस समय, 320 मानते तो ये 80 गुना था, तो ये भी हमारा 80 गुना होता तो 400 होता डायरेक्ट आंसर। लेकिन उस तरह से भी मान सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है लगभग मान, तो मान सकते हैं लगभग, लेकिन यहाँ कट रहा था तो फटाफट हम लोग निकाल लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का अब आ चुका है। अब जो है आरआरबी एएलपी का ख़त्म हो चुका है, अब आरआरबी जेई का है। ये जेई का टोटल जितना शिफ्ट 1 2 3 4 5 मतलब 55 तक क्वेश्चन है, 47 नंबर से शुरू हुआ है एएलपी जेई का। तो चलिए कर लेते हैं। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं एलपी का भी, तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन देखिए। टेक्नीशियन कभी भी क्वेश्चन इस लेवल का आ सकता है, क्योंकि आरआरबी जेई रेलवे का पैटर्न है, को किसी में आया हो मतलब नहीं है जेई में हो कि एलपी में हो, आप लोग को करना है जो भी क्वेश्चन आया हुआ है वो सभी को है। क्वेश्चन, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 5/14 में बेचने पर हितेश को 20% की हानि होती है। यदि वह उसे विक्रय मूल्य के 80% में बेचता है तो लाभ प्रतिशत। अब देखिए पीछे आरपीएफ एसआई में जब ये क्वेश्चन आया था तो वहाँ पे हम बोले थे कि अब तो आरपीएफ एसआई का एग्जाम रेलवे नहीं लेगा, लेकिन हाँ ये एसआई का जो क्वेश्चन है वो जेई में पूछ सकता है। देखिए जेई में आया हुआ है, ठीक है, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन ही था। चलिए देखते हैं, मूल विक्रय मूल्य के कितना बेच रहे हैं, 5/14, मतलब ये एसपी मानिए है और पहला एसपी और एसपी दूसरा है, मतलब मूल विक्रय मूल्य का 5/14, मतलब मूल विक्रय मूल्य उसका अगर 14 था, 14 तो उसका 5/14 मतलब 5 में बेच रहा है। अब कितना में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है, क्वेश्चन वैसा बोल रखा है। 20% का तब उसको जो नुकसान हो रहा है, इतना में बेचता है तो 20% का नुकसान, तो यहाँ से सीपी निकाल सकते हैं कैसे, 20% का नुकसान। अब देखिए अलग से पहले सीपी एसपी को निकालते हैं, फिर वहाँ पे मान पुट करेंगे, समझिएगा। सीपी एसपी 20% का नुकसान उसको हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, 1/5, मतलब 5 का चीज़ है तो 20 का नुकसान लेके 1 का नुकसान होगा, 4 में बेच देंगे। लेकिन यहाँ पे दूसरा विक्रय मूल्य है कितना, 5। देखिए दूसरा विक्रय मूल्य 5 है कि 5/14 में बेच रहा है, मतलब 5 है, और हम लोग का जो इसी के अकॉर्डिंग इतना अगर बेच रहा है तो अलग में जबकि तो एसपी कितना आया, 5, इस दोनों को इक्वल कर देते हैं, जिससे कि सीपी हम निकाल पाएंगे, यहाँ का रेशियो निकल जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा।
कि हमारा जो बेच रहा है कितना में, 5 में बेचता है तो उसे 20% का नुकसान होता है। मतलब 5 का चीज़ 4 में बेच रहा है, ये दोनों तो सेम ही चीज़ है, ये दोनों तो इक्वल कर लेते हैं। कैसे इक्वल करेंगे, तो ये 5 है ना, तो 5 और 4 का एलसीएम 20 होता है, तो इसको 20 बना दीजिए। कैसे, 4 से गुना करके, तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 14 चौके 56। मतलब पहले एसपी था 56, तो अब एसपी हो गया 20। अब देखिए जब इसमें भी किए तो इसको भी 20 बनाएंगे, 5 से गुना किए करेंगे तब 20 बनेगा, और इसमें 5 से गुना किए तो इसमें भी करना पड़ेगा। मतलब एसपी तो 20 मिल गया, दोनों देखिए मिल गया। मतलब उस कंडीशन में सीपी कितना रहा होगा इसका, 25। चलिए अब हमारा तीनों का रेशियो आ गया, सीपी आ गया 25। मतलब पहले था एसपी 56, अब एसपी हो गया 20, तब उसे 20% का नुकसान होता है। इसका मतलब अब जो है सीपी कितना है, 25 है, एसपी 20 है। ठीक है, ये सभी चीज़ निकल गया। इतना में किसी प्रकार का आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमें क्वेश्चन बोला है इसे मूल विक्रय मूल्य के 80% में बेचता है तब लाभ, सीपी तो निकल गया। अब बेचता है, बोल रहा है कि मूल विक्रय मूल्य के 80% में, मूल विक्रय मूल्य कितना माने 56, बेच रहा है 56 का 80% कितना होगा देख लीजिए, 80/100। काटेंगे इसको तो 0 से 0, 2 से काटेंगे तो 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4, और 2 से काटेंगे तो 5 हो जाएगा। तो काटेंगे तो 11 पच्चीस 55, 5 दूना 10, इस दोनों को गुना करेंगे तो 11 चौको 44, 4 दूना 8। मतलब हो जाएगा ये 44.8 में अगर बेचना चाहता है। अब कितना में खरीदा था, 25 में, बेचेगा कितना में, 44.8 में। तो कितना का लाभ होगा आप लोग खुद देख सकते हैं। यहाँ से लाभ जो होगा कितना का, घटाएंगे तो 25 5 30 10 40, मतलब 14 15 4 19, 19.8 का लाभ होगा। किस पर, 25 पर, क्योंकि सीपी तो 25 है। अब प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर दी। जब काटिएगा तो 25 चौके 100 उसको गुना करेंगे तो 19 चौक 76, 8 चौक 32, 76 77 78 79, 79.2 आ जाएगा। कितना, 79.2% का जो है उसको लाभ होगा। कितने का, 79.2% का। कोई ऑप्शन में है तो ऑप्शन जो हमारा है ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 79.2% का लाभ होगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, जो पार्टिकुलरली जिस लाइन में जिस यहाँ पे दिक्कत हो पूछ सकते हैं। अब चलिए, सेम वही क्वेश्चन है, ये आरपीएफ में भी वही हाल था कि सेम उसी तरह से पूछा गया था। आरपीएफ का क्वेश्चन अगर आप लोगों को दिखाए, जिसमें कि आप लोगों को हम बोले थे कि ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में, देखिए यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं आप लोगों को हम दिखा देते हैं। सेम क्वेश्चन आप लोगों को हम दिखाएंगे, टेक्नीशियन है ना, आरपीएफ देख सकते हैं वही क्वेश्चन है। 4/10 में बेचने पर निर्भय को इतना, ये आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन था। अब फिर विक्रय मूल्य का 88% पे बेचेगा तो क्या होगा। ये किसका क्वेश्चन था, आरपीएफ एसआई का। और देखिए जेई में क्वेश्चन आ गया है, तो क्या क्यों नहीं एलपी में भी आ सकता है, 100% है, आ सकता है, इस बार आ भी जाए। तो आप लोगों को पैटर्न बस सीखे हुए रहना चाहिए। ये समझ में आ गया, बस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि समझा दिए तो आरपीएफ एसआई में 4-5 क्वेश्चन था, तो उसमें एक क्वेश्चन समझाए थे, यहाँ भी समझा दिए। ये क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा। और ऐसा क्वेश्चन अब नहीं है, इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे अभी। देखिए क्या है, एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 58% और 80% की 2 क्रमिक छूट देकर इतना में बेचता है। अच्छा, एमपी कुछ होगा उसका, ठीक है, उसमें पहला छूट दे रहा है 58% का, 58 का छूट दे दिया तो कितना में बेचेगा, 59-60, मतलब 42%, 42 में मिलेगा, 42/100 इतना में ही बेचेगा। ठीक है, लेकिन फिर इस पे छूट दे रहा है कितना, 80 का छूट दे दिया, कितना में बेचेगा, 20/100 में बेचेगा। कितना में, 20/100 में, तब इतना में ही बेचेगा। जबकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि बेच जो रहा है वो इक्वल है 770.7, इतना में ही बेचा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। बोला यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो 25% का लाभ अर्जित करता। वस्तु का सीपी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, सीपी। अगर चाहें तो आप इसको गो थ्रू ऑप्शन भी बना सकते हैं। आपको विद्यार्थी पूछेगा जी सर गो थ्रू ऑप्शन कैसे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। देख मेरे भाई, लास्ट लाइन पर हो, क्वेश्चन में बोला है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए, समझना, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अच्छा, सीपी होगा, 2 चीज एसपी होगा लास्ट में, 25% का उसको लाभ हो रहा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। मतलब कोई चीज़ अगर 4 का है और ये हमारा एसपी होगा, एमपी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, एसपी। मतलब कोई चीज़ अगर 4 का है तो 1 का लाभ लेके कितना में बेच देंगे, 5 में बेच देंगे। ठीक है, तो इतना में बेचेंगे। और ये जो है अभी जो हमारा यहाँ से निकलेगा एमपी, वो उसके बराबर होगा। क्यों, क्योंकि बोला कोई भी छूट नहीं देगा तब कितना में बेचेंगे, छूट नहीं देगा तो एमपी पे ही बेचेंगे। मतलब छूट देने के बाद ये एमपी और सीपी इसका क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा।
ये जो हमारा यहाँ से आने वाला है मान ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये ऑप्शन के थ्रू बता रहे हैं, समझाते हैं पहले। ये दोनों इक्वल हो जाएगा, लेकिन एमपी तो निकल जाए यहाँ से। लेकिन देखिए क्वेश्चन बोला सीपी क्या होगा, और सीपी जो भी होगा वो 4 अनुपात में होगा, क्योंकि सीपी जो हमारा है वो 4 के अनुपात में है। क्वेश्चन बोला है कि उस वस्तु का सीपी कितना होगा, सीपी ज्ञात करें। सीपी तो 4 अनुपात में होगा, मतलब जो भी आंसर होगा वो 4 से कटेगा। ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, ये नहीं कट रहा, एक ही ऑप्शन 4 से कट रहा है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन रही बात कि एग्जाम में बनेगा कैसे। लेकिन देखिए काटा पीटी में टाइम लगेगा, समझिएगा। 5 हो जाएगा, 2 से कटेगा ये, अच्छा ये 21 से कटेगा क्या, 7 से कट जाएगा ना। 7 छः के 42, इसको काट लेते हैं। 7 7 का 7, 7 का 7 0, 7 का 7, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये, तो 3 से काटेंगे तो ये 3 दूना 6, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 33, नहीं 3 तिया ही 9, 2 और 0, 3 छः के 18, 0.3 सते 21, इतना आ गया। और 2 से काटेंगे तो ये 100 नहीं काट सकते हैं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगा 100। हाँ ये दशमलव इसका उड़ा के नीचे में जब 110 करेंगे तो 1 0 से 1 0 काट सकते हैं, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से अगर निकाल लें एमपी का मान कितना हो जाएगा, 367 में 5 से गुना करके फिर हमें इससे भी से गुना करना, वैसे दूसरे काटेंगे तो 0 खत्म हो जाएगा, दिक्कत होगा। या काट लें काटेंगे फिर 25 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। ये कर लेते हैं तो ये 5 हो जाएगा। ये 5 5 25, 25 से इसको गुना कर लीजिए, मत गुना कीजिए, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। कितना, 367 गुना 25, कितना आ गया एमपी 365। अब बोला कि छूट नहीं देना चाहते, मतलब एसपी अब यही लेना चाहते हैं, तो एसपी यही रहेगा। एसपी हमारा कितना है, 367 गुना 25, कितना गुना है ये देखिए। अगर काटेंगे तो 1 अनुपात का मान ये 5 से कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 367 गुना 5, तो मतलब सीपी भी कितना हो जाएगा, 367 गुना 5। तो मतलब सीपी जो यहाँ से निकालेंगे वो हमारा निकल गया। अब इसको काटा पीटी कीजिएगा, इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं, 1 सेकेंड, हाँ साइड किए। और सीपी नहीं दिख रहा है आप लोगों को, 1 सेकेंड मेरे दोस्त, 1 सेकेंड, हाँ। अब कितना हो जाएगा ये हमारा सीपी, 4 गुना 367 गुना 5। अब देखिए गुना करना आसान, देखिए नहीं किया यहाँ पे गुना, अच्छा किए, क्यों, क्योंकि 5 चौके 20, कितना हो गया, 5 चौके 20, 20 का मतलब 0, 2 बचल रह गया। 7 दूना 14 का 4 बाकी 1, 36 दूना 72, 1 73 आ गया, कितना 7340। तो गुना करने का भी बचा के रखेंगे, जिससे कि आपका लास्ट में आसानी हो जाए। जैसे 20 से गुना करना आसान था, क्यों, क्योंकि 2 से किए 0 लगा दिए, तो 7340। लेकिन आप लोग ऑप्शन के थ्रू भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे, यदि एक ऑप्शन ऐसा है तो। अगर मान इसी क्वेश्चन में 2-3 ऑप्शन रहता तो फिर हमें देखना पड़ता बेसिक ही। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 50, 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, एक व्यापारी 35% लाभ पर आटा बेचने का दावा करता है कि 35% के लाभ पे ही बेचेंगे। वही काम है, व्यापारी है, दुकानदारी वाला होगा तो एक शॉपकीपर होगा, दूसरा क्या होगा, कस्टमर होगा। 35% के लाभ पे बेचेगा तो 35% का फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है वो हमारा 7/20 होता है। मतलब कोई चीज़ अगर इसके घर में 20 का है तो 7 का लाभ लेके 27 में बेचना चाहता है। लेकिन 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 वैमानी से वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है उस पर उल्लिखित वजन का 16% कम है। मतलब कितना कम है, 16%। मतलब 1000 अगर ग्राम लिखा हुआ है, मतलब कस्टमर को लगेगा कि 1000 ग्राम है, लेकिन 1000 ग्राम नहीं, 1000 नहीं मानते हैं हम, मान लेते हैं कितना ग्राम, परसेंटेज पे ही खेलें, 100 ग्राम ही मान लेते हैं। बोला 16% कम लिखा हुआ है तो हम 100 ही मान लेते हैं। अबे ये कटेगा कब, अच्छा ठीक है, एक सेकेंड ये मिटा लेते हैं, ठीक है। आप समझिएगा ध्यान से कि 100 मान लेते हैं, जिससे कि हमें क्वेश्चन को बनाने में आसानी होगा। तो इससे क्या है, 16% कम लिखा हुआ है, तो इसका 16%, 16 कम मतलब उसमें लिखा हुआ है 84। कितना लिखा हुआ है उसमें, 84 लिखा हुआ है। तब पूछा उसको लाभ कुल कितना होगा ये बताना है और निकटतम मान बताना है। चलिए बता लेंगे। अच्छा कुछ कटेगा तो काट लीजिए पहले, कैसे काटेंगे, तो 20 25 100। अब तो नहीं कटेगा, तो इधर हो गया 84, इधर हो गया 27 25, 7 25 35 के 5 बाकी 3 5 10 3 13, 135 हो गया। मतलब अगर 84 का चीज 35 में क्या कर रहा है, बेच रहा है, कितने, अच्छा इस और कटेगा क्या, थोड़ा सा और काट लीजिए। तो इसको 3 से काटेंगे, क्योंकि 5 3 8 9, 3 से कट रहा है दोनों, 3 से काटेंगे तो 28 84, इसको 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 5 15, मतलब 28 का चीज़ 45 में बेच रहा है। तो 28 29 30 15 तो 17 रुपया का लाभ हो रहा है। ये परसेंटेज प्रॉफिट हम निकाल रहे हैं। 15 का लाभ, 17 का लाभ किस पे, 28 पे, तो 28% निकालना है तो 100 से कर दीजिए गुना। और कटेगा क्या ये, अगर काटना चाहे तो 4 7 28, 4 से काटेंगे तो 25,
25 को कर लीजिए 7 से गुना, अगर ये काट और नहीं और कर लीजिए 7 दूना 14, 2 दशमलव 3 और 0 7 चौके 28, फिर आ गया 2 और 0 7 छके 2 और 0 मतलब 7 दूना 14, इतना है ना। मतलब इतना हम एक ही मान लेते हैं सिर्फ और सिर्फ 2.4 देखते हैं अप्रॉक्स आता है कि नहीं। 25 चौक 100, 100 के 0 बाकी 10, 25 दूना 50 10 60, ये पक्का पक्की 60 आ गया। जबकि ये मान क्या था कि थोड़ा और यहाँ पे आ रहा था, जैसे आ रहा था ना, जैसे 7 दूना 14 लगाए तो यहाँ तो 3 जीरो बच गया, तो 7 चौकट है 2 और 0 7 दूना 14, 6 और 0 7 7 8 56, ये तो मान और आता, मतलब और आता और आता और आता और आता, ये मान मानिए ना कुछ 7 या कुछ नहीं और आता। मतलब इसका अप्रॉक्स वैल्यू हम बोल सकते हैं 61 के आसपास है। अगर 61 नहीं होता तब हम 60 टिक करते, लेकिन यहाँ पे 61 मौजूद है और मान ये बढ़ रहा है, देखते हैं 2 8 भी आ गया और 25 से गुना कर रहे हैं तो मान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा ही। मतलब ये जो आंसर होगा 61% के इक्वल होगा, ये नहीं कि 60 टिक कर देना है ये, कि मान 2 8 हो रहा है और 8 का जब 25 से गुना करेंगे समझ 2 3 बढ़ जाएगा पॉइंट में, तो ये हमारा खुद हो जाएगा 61। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा ये सभी चीज़। अब हमारा 5 क्वेश्चन और बचा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बने क्या है, महेश 35 रुपया प्रति केजी की दर से 10 किलो चावल खरीदता है और 46 रुपया प्रति केजी की दर से 38 किलो चावल खरीदता है। ठीक है, वह मिश्रण को 43.5 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताइए कि हानि। अच्छा, यहाँ पे एलिगेशन लगा सकते हैं, समझिएगा ध्यान से। एलिगेशन कैसे लगेगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, इसका और भी तरीका कुछ तो कौन सा बेईमान दुकानदार वाला का नहीं, तो मस्त तरीका आप लोगों को बताएं। ठीक है, अच्छा इसमें एलिगेशन लगेगा तो लगाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अगर लग जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है। इसको मिटाते हैं। 35 केजी की दर से इतना मिश्रण को इतना प्रति किलो से बेचता है तो उसका हानि। अच्छा, हानि या लाभ ही पूछ दिया है, तब तो नहीं बना पाएंगे एलिगेशन पे, क्योंकि मिश्रण बेच भी रहा है। अगर हानि लाभ दिया रहता, कितना किलो का बात रहता तो निकाल देते। चलिए इस क्वेश्चन को बना लेते हैं। 35 रुपया प्रति केजी, यहाँ पे रुपया लिखते हैं और कितना रुपये किलो, 35 रुपये किलो दे रहा है। कितना किलो खरीदा है चावल, तो 10 किलो खरीदा है। और आगे और 46 रुपया प्रति केजी, 46 के हिसाब से कितना खरीदा है, 38 किलो खरीदा है। और मिश्रण को कितना रुपये, 43 रुपये, ये मिश्रण MIX मिक्सर लिखते हैं, कितना 43.5 रुपये किलो के हिसाब से बेचता है। कितना बेचेगा, कितना किलो खरीदा था, ये 48 किलो हो गया है, इतना के हिसाब से बेच रहा है, तब उसको लाभ होगा कि हानि होगा, ये देखना है। पहला बात कि कुल रुपया यहाँ पे आ गया कितना, 350, कितना आ गया 350। यहाँ पे 46 में 38 से करेंगे, अब देखिए मुश्किल नहीं है गुना करना। 38 को आप लिखिए 40 - 2 और इसमें कर देंगे 46 था ना, 46 से गुना 46 को चौकी 0, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 4 चौक 16 17 18, इसमें घटा देंगे 46 दूना 6 दूना 12 2 बाकी 1, 4 दूना 8 1 गुना 92। जब घटाएंगे तो चलिए 10 में से 2 गया 8 ही बच गया, 3 13 9 4 13 ही बच गया हमारा, कितना 1748, कितना आ गया 1748 रुपया आ गया। और यहाँ पे अब गुना कैसे किया जाए, यहाँ पर भी आसान है गुना। 1 सेकेंड पहले इसको यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। कितना कितना है, 43.5 का गुना करना है 48 से। देखिए दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में 10 आएगा, काटेंगे 5 से 5 8 40, 5 7 35 और 5 दूना 10, 2 से काटेंगे तो 24 हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 90 - 3, इसको गुना कर लेंगे 24 से। जब करेंगे तो 24 नाम 9 0 24 नाम 9 चौक 36 के 6 बाकी 3 और 9 दूना 18 3 21, 3 गुना 24 दिया कितना होता है, 4 3 12 2 बाकी 4 9 6 7 72, घटा देंगे 72 हो जाएगा 2000। अच्छा घटा ही लेते हैं, तो अच्छा 2000 और माने 60 खत्म 12 खत्म तो 88 आ जाएगा, 2088 आ गया। कितना 2088। अब हम लाभ हानि तो बता ही सकते हैं कि कितने का लाभ होगा, कितने का। अच्छा रुपया में ही पूछा है, तब तो इकाई अंक पे भी क्वेश्चन को बता सकते थे भाई। अच्छा सिखाते हैं इकाई अंक पे, इकाई अंक पे सिखाते हैं तो ये भी कितना का, इसको क्या हो रहा है, कुल कितना रुपया है इकाई अंक पे देखिए बताएंगे इकाई अंक पे। जस्ट अभी हम ऑप्शन पे ध्यान नहीं दिए थे इसलिए इतना टाइम लग गया। अगर इसको जोड़ेंगे 7 3 20 198, 2098
कितना 2098, मतलब खरीदा है 2098 में और बेच रहा है 2088 में, कितना का नुकसान हो रहा है उसे? 10 रुपये का नुकसान हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब इकाई अंक पे कैसे बनाएंगे, देखिए इस तरह से तो टाइम लग गया इकाई अंक, क्योंकि ऑप्शन सभी अलग अलग है, तो कैसे बनता? देखिए 35 किलो खरीद रहा है, 35 रुपये के हिसाब से 10 किलो खरीदा है, इसका इकाई अंक आ गया 0। फिर खरीदा है 46 किलो 38 के भाव से, तो 8 के 48, ये 38, मतलब कुल जो उसका रुपया खर्चा हुआ है दोनों को जोड़ देंगे तो 8। बेच जो रहा है वो कितना? 43.5 गुना 48, इतने ना। अब एकरा में गुना के दशमलव के बाद क्या देखना है, तो 0 खत्म, इतनी भी हम मेहनत करते, 0 5 से काटते तो 5 अठे 40, 5 सते 35, 2 से काटते 30 24, मतलब सच्चों के 28, मतलब 8 ही। अब देखिए मतलब क्वेश्चन में बोला है कि हानि होगा, तो लाभ हानि का कोई टेंशन है नहीं निकालने का। 8 में खरीदे, 8 में बेच रहे हैं, तो लास्ट में 0 भी आंसर होगा, लास्ट में 0 होगा, लास्ट में 0 एक ही ऑप्शन में था, ऑप्शन ए में। तो इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन हम लोग जो है ऑप्शन नहीं देखे थे, इसलिए इतना करना पड़ा। ऐसे आप लोग सीख गए तो अच्छी बात है। एलिगेशन यहाँ पे लगा सकते थे कि नहीं लगा सकते थे, नहीं, क्योंकि लाभ हानि का बात था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, ये 52 नंबर, बस 3 52 53 54 55 कम ही क्वेश्चन है। अब 850 रुपये में एक शर्ट बेचने पर एक व्यापारी को 10% की हानि होती है, उस शर्ट को 1530 रुपये में बेचने पर x% का लाभ होता है, तो x का मान। अब देखिए 850 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का नुकसान होता है। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है, मतलब एक साइड CP होगा, एक साइड दूसरा SP होगा, मतलब 10 का चीज़ है तो 10 का 10% एक का नुकसान लेंगे तो 9 में बेचेंगे। जबकि बेचने का जो बात किया है वो 850 में बेच रहा है, ठीक है, मतलब 9 का जो मान है वो 850 के इक्वल है, ठीक है। 9 तो हम यहाँ से बोल सकते हैं 9 का मान 850 के इक्वल है, तो 1 का मान हो जाएगा 850/9 के इक्वल। लेकिन हमें जो क्वेश्चन में बोल रखा है वो कितना का, कि CP तो उसका 10 है, 10 का मान कितना हो जाएगा? 10 के लिए यहाँ 10 से गुना कर देंगे, इसका CP आ गया। अब वो बेचना चाहता है 1530 में, तो अब जो बेचना चाहता है तो पहले CP निकलेगा, तब तो पता चलेगा कितना में बेचना चाह रहा है। तो इसको काटेंगे तो 9 से कटने में तो अगर काटते हैं तो 9 9 81, 81 मतलब 4 और 0, 9 चौके 36, 36 में 4, फिर 4 और 0, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36, इस प्रकार से आते रहेगा। तो इससे अच्छा है कि हम यहाँ पे 5 कर देते हैं। अब जब हम गुना करेंगे 10 से तो हो जाएगा 944.5, इसका क्या हो गया? CP कितना आ गया? 944.5, समझिएगा। ऑप्शन आसपास तो एक दूर दूर है, निकाल सकते हैं। अब देखिए बोल रहा है 1530 में बेचेंगे, 944 का चीज़ है, कितना में SP बेचना कितना चाहता है? 1530 में बेचना चाह रहा है, तो x का प्रतिशत का, तो यहाँ देखिए कितना का लाभ हो रहा है उसको। अगर यहाँ से देखें तो डायरेक्ट जो लाभ हो रहा है तो मान निकालना पड़ेगा। तो यहाँ अगर मानिए 1530, तो 530 तो इधर हो ही रहा है, 530, इधर देखे तो ये मानिए 45 मान लीजिए, तो 45 55 हो जाएगा, 55.5, कितना? 55.5, जब जोड़ेंगे तो 5.585, कितना गया? 585.5 का इसका लाभ हो रहा है, कितना पर? तो 944.5 इसका है। अब प्रतिशत निकालना है तो 0% 0, इसका खत्म हो जाएगा, 5 से कटेगा, 5 का 5, 5 का 5, 5 का 5, 5 सते 35, 5 का 5, इधर देखेंगे 5 का 5, 5 अठे 40, 5 का 5, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 5 9 45, ये देखिए 1100 है और ये 1600 है। अच्छा 1100 का आधा होता है कितना? 500, मतलब मानिए ना 550, इसमें जोड़ेंगे तो 550 हो जाएगा, 11.5 5 16 16.5 1700, मतलब ये जो कटेगा वो देखिए 1.5 बार में तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि अभी बताया कि 1650 हो रहा है, पॉइंट कर रहे हैं। अगर 6 करते हैं तो 6 या 7 हो सकता है, 6 मान लेते हैं, ठीक है, 6 मान लेते हैं। 6 जैसे ही मानते हैं, ऊपर में 100 बचा हुआ, ये 100, और नीचे वाला पूरा मान को हम लोग काट रहे हैं। तो अब देखिए इसका दशमलव उड़ाएंगे, समझने की 1000 आ जाएगा, कितना आ गया? ये 1000/16। अभी भी काटते हैं तो 16 16 6 के 96, 16 6 के 96, 4 और 0, 16 दूना 32, मतलब 62 पॉइंट के आसपास इसका आएगा। ऑप्शन एक ही है 62 पॉइंट के आसपास, ठीक है। तो हम लोग टिक कर सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। आप लोग निकाल लीजिएगा, इतना ही निकलेगा, इसके आसपास ये ऑप्शन यही होगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63, क्या है?
एक दुकानदार किसी पंखे को उसके क्रय मूल्य पर 25% अधिक अंकित करता है, 10% का छूट देता है, इतना रुपये का लाभ अर्जित करता है। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। अब देखिए जैसे ही लाभ दे दिया तो हमें 3 चीज़ का यहाँ पे रेशियो निकालना पड़ेगा। ऐसे मानिए छूट देता और ये बात नहीं बोल के एमपी सीपी बोल देता तो आप लोगों को समझा चुके हैं एमपी और सीपी के बीच का कैसे निकालते हैं रेशियो, एमपी और सीपी का रेशियो। लेकिन अभी क्या है कि हमें एमपी एसपी सीपी तीनों चीज़ का रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे समझिएगा, 25% का लाभ 25% अधिक अंकित करता है, समझिएगा ध्यान से कि क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। अगर वस्तु का सीपी 4 है तो 1 अधिक अंकित करेगा, मतलब 5 अंकित करेगा। ये इस दोनों का रेशियो आ गया। आगे बोला है 10% का छूट देता है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, मतलब 10 लिखा हुआ है 10, तो उस पर 10% 1 का छूट दे के 9 में बेच देगा। ये रेशियो। अच्छा ये दोनों तो सेम ही चीज़ है तो इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ 2 से गुना करें, जब यहाँ किए 2 से गुना तो यहाँ भी गुना, तो रेशियो निकल गया 10:9:8। ये तीनों का जो हमारा है रेशियो निकल चुका है। अब क्वेश्चन में बोला है कि 117 का लाभ होता है। अच्छा लाभ यहाँ कितना का हो रहा है, 8 का चीज़ 9 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ। क्वेश्चन बोला 1 का नहीं 117 का लाभ हो रहा है, मतलब 1 अनुपात का मान आ गया 117। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तो 10 अनुपात में है, 10 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 117, 10 अनुपात का 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 1170, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगला, 2 क्वेश्चन तो और बचा है। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है 25 पुस्तकों का विक्रय मूल्य 41 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि। 25 वस्तु का जो एसपी है वो बराबर है 41 वस्तु के सीपी के। यहाँ से देखते हैं कि सीपी एसपी बटा सीपी बराबर कितना आ जाएगा, 41 बटा जो हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। 41 बटा कितना हो जाएगा, ये हमारा सीपी इधर आ गया, 25 इधर आ गया, 41 बटा हो जाएगा 25। अब यहाँ देखिए कितना का लाभ हो रहा है उसको, 41 का चीज़ है, 25 का चीज़ है, बेच रहा है 41 में, तो 16 का लाभ हो रहा है किस पर, 16 का लाभ हो रहा है 25 पे, तो 25% निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25 चौके 100, 16 चौके 64। इसका मतलब है उसको जो लाभ हो रहा है वो 64% नहीं है। लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, लाभ हो रहा है 64% का, ऑप्शन नहीं, हाँ ऑप्शन तो है गया, इसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है कितने का, 64% का, तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 54 का ऑप्शन बी गेन हो रहा है कितना का, 64% का। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट 55 नंबर, जो कि आज हमारा लाभ और हानि चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हमारा अलजेब्रा खत्म हो चुका है, रेशियो हो चुका है, और अलजेब्रा रेशियो और उसके बाद कौन सा परसेंटेज, उसके बाद लाभ और हानि आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु को 740 रुपये में खरीदता है, 30% के लाभ प्राप्त करने के लिए कितना पर बेचेगा। आसान है, 740 में खरीदा है, कितना चाहता है वो, 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचेगा। 30% का लाभ लेगा मतलब 130 में बेचेगा, 130 बटा 100 ही मेरा आंसर होगा। इकाई अंक पे बन जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, दूसरा जीरो से दूसरा जीरो गया, जब इकाई अंक को गुना करेंगे तो 4 तिया 12, मतलब इकाई अंक पे 2 आएगा। इकाई अंक पे 2 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक में 2 है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बनाने का कोई ज़रूरी ही नहीं है। ठीक है, कल आप लोगों को जो है कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे कमेंट कर दीजिएगा, या फिर हम सोच रहे हैं मतलब इवनिंग से, अभी तो मॉर्निंग है, इवनिंग से सोच रहे हैं कि हमें स्टार्ट जो कर दे आपका चैप्टर है एज। ठीक है, एज, क्योंकि रेशियो पढ़ा चुके हैं तो एज आप लोग से बन जाएगा। अब स्टार्ट एज कर देते हैं, उसके बाद मेंसुरेशन भी आप लोग बोलें तो वो भी कर देंगे, लेकिन ख़त्म कर देंगे एग्जाम से पहले। ठीक है, आप लोग सभी क्वेश्चन का जितना ही बता दें रिवीजन कीजिए, प्रीवियस ईयर भी लगाइए और मॉक टेस्ट भी लगाइए, लेकिन प्रीवियस ईयर ना लगाए, मॉक टेस्ट नहीं लगाना है, प्रीवियस ईयर लगाना है, जहाँ चूक हो रहा है उसको पकड़ना है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, वो भी हमारा रहेगा RRB ALP JEE और टेक्नीशियन का क्वेश्चन। चलिए थैंक यू।